जय हिंद। आदित्य स्मार्ट क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम जो चतुर्भुज का जो सीरीज चल रहा है उसी का नेक्स्ट आगे बताने वाले हैं। तो आप लोग को चतुर्भुज का जो प्रीवियस वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे तो पहले वो जाके देख लें, ताकि हर एक चीज़ एक कर्व में बताएं। आज हम चतुर्भुज यानी कि सम चतुर्भुज रोमबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो समानांतर चतुर्भुज बता चुके हैं, आयत बता चुके हैं, वर्ग बता चुके हैं। अगर ये सब में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम कोशिश करेंगे उसको और अच्छे से बताने का। दूसरी बात यह है कि जितना भी वीडियो खत्म होने के बाद, ये सम चतुर्भुज खत्म होने के बाद और कल समलम खत्म होने के बाद इसका MCQ करवाएंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं सम चतुर्भुज के बारे में। ये क्लास 8, 9, 10 और अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। फिलहाल अभी हम 8, 9, 10 को बेस मान के बताने वाले। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। और वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि वैसा बच्चा लोग है जो जिसका बेसिक अच्छा नहीं है वो भी इस वीडियो को देखे और सीखे। तो आइए हम सीखते हैं सम चतुर्भुज के बारे में। तो सम चतुर्भुज क्या है? चतुर्भुज का एक प्रकार है। जो चतुर्भुज का प्रकार में आप लोग को बताए थे समानांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग, सम चतुर्भुज और एक ये समलम ट्रेपीजियम। तो उसके बारे में तो आज हम सम चतुर्भुज के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर फिगर का बात करें तो फिगर में ये आपको लग रहा होगा ये वर्ग के जैसा, लेकिन वर्ग में नहीं है, क्योंकि वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, कोई जरूरी नहीं कि वर्ग में 90 डिग्री बराबर होगा। तो इसमें समानांतर सम चतुर्भुज में सभी भुजा आपस में इक्वल होते हैं। और यहाँ पर हम 90 डिग्री का नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री सिर्फ वर्ग में होता है। सम चतुर्भुज में आमने सामने ये जो भुजा है, ये जो कोण है, ये इक्वल होता है। अब ये 90 हो भी सकता है और 90 नहीं भी हो सकता है। लेकिन वर्ग का जो बात करेंगे तो वर्ग में आपका 90 होना अनिवार्य है। लेकिन इसमें आपका 90 हो सकता है या नहीं हो सकता, मेन डिफरेंट आप लोग को बता रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम सम चतुर्भुज का रोमबस का अगर परिभाषा का बात करें, तो परिभाषा का अगर बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा कि वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजाएं बराबर है और सम्मुख कोण बराबर है। सम्मुख कोण को कहीं कहीं विपरीत भी बोला जाता है। तो सबसे पहले वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजाएं बराबर और समांतर हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, और सम्मुख कोण बराबर हो। ये हो गया इसका डेफिनेशन पहले एक बार और समझा देते हैं कि वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा बराबर हो और आमने सामने, देखिए आमने सामने को हम बोलते हैं क्या चीज, सम्मुख कोण। जो चीज अंडरलाइन कर दे रहे वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा आप लोग। वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा बराबर है। देखिए सभी भुजा सिर्फ दो ही चीज में बराबर होता है, दो ही चतुर्भुज में, एक वर्ग में और एक सम चतुर्भुज में। दोनों का डिफरेंट भी बताते जा रहे हैं ताकि आप लोग को MCQ बनाने में प्रॉब्लम ना हो। वर्ग में क्या होगा, प्रत्येक भुजा बराबर होता है, और इसमें क्या हो गया, आमने सामने भुजा बराबर होता है। अब बाकी सारा इसका प्रॉपर्टी और इसका प्रॉपर्टी लगभग सभी में सेम है। तो आइए हम बात करते हैं ये हो गया परिभाषा के बारे में। और दूसरा अगर हम बात करें इसका प्रॉपर्टीज के बारे में, तो जब प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे तो याद रखिएगा पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है। पहला प्रॉपर्टीज में ये होता है कि सम चतुर्भुज में सभी भुजा बराबर होता है। जैसे मान लीजिए इसका नाम देते हैं ABCD, तो सभी भुजा, अगर ये 10 सेंटीमीटर है, अगर एक भुजा दिया हुआ है तो सभी भुजा सेम होगा, जिस तरह से वर्ग में होता था। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला नंबर में कि सम चतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये हो गया पहला। दूसरा अगर पॉइंट का बात करें हम, तो इसमें सम्मुख कोण यानी कि विपरीत कोण, सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। जैसे ये कोण A और कोण C, ये मेरा सम्मुख कोण हो जाएगा अपोजिट। D एंड B ये मेरा हो जाएगा अपोजिट। इसमें 90 होगा, इसमें 90 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो देखिए दूसरा में क्या हो जाएगा कि सम
समचतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होता है, सम्मुख कोण बराबर होता है। देखिए यहाँ पर आप लोग हम बताते जाते जो सभी भुजा बराबर है, जैसे ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर डी ए। इसमें देखिए सभी सम्मुख कोण बराबर है, तो ए का सम्मुख हो गया सी, तो कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी, ये हो गया सम्मुख कोण। दो प्रॉपर्टीज आप लोग का हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो इसका जो डायगोनल होता है, देखिए ये डायगोनल जो मिला है, तो ये जो कट करेगा, ये जो कट करता है वो भी 90 डिग्री पर कट करता है, 90 डिग्री पर। तो याद रखिएगा कि जो समचतुर्भुज में जो डायगोनल है, दोनों डायगोनल वो जो प्रतिच्छेद करता है, जो आपस में मिलता है, वहाँ पर समकोण त्रिभुज का 90 डिग्री पर काटता है। तो तीसरा पॉइंट में देखिए कि समचतुर्भुज में विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। देखिए ये चीज याद रखिएगा, विकर्ण परस्पर समकोण और समद्विभाजित। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये यहाँ पर समद्विभाजित हो रहा और 90 डिग्री का बन रहा, तो ए ओ बी यानी कि कोण ए ओ बी, ये डी ओ सी कोण डी ओ सी, ए ओ डी कोण ए ओ डी, बी ओ सी कोण बी ओ सी, ये बराबर 90 डिग्री हो। लेकिन हम आप लोग को वर्ग में बताए थे कि वर्ग में जो डायगोनल होता है वो इक्वल होता है, दोनों डायगोनल बराबर होता है। लेकिन इसमें आप लोग याद रखिए कि समचतुर्भुज में दोनों डायगोनल बराबर नहीं होता। अब ये वो भी ये हो गया जो विकर्ण दोनों जहाँ पर कटेगा वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। चौथा पॉइंट इसमें ये है कि जो विकर्ण डायगोनल जब कटता है, जिस बिंदु पर कटेगा, तो काटने के बाद ये देखिएगा 4 तरह का ट्रायंगल बना रहा है, 1 2 3 4, और ये चारों ट्रायंगल आपस में सर्वाक्षम होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। सर्वाक्षम कहने का मतलब कि सभी सेम, सभी का क्षेत्रफल, सभी का एरिया, सभी का सब कुछ सेम होता है, यानी कि जो ये है उतना वो है। तो याद रखिए कि समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण जब आपस में मिलते हैं तो 4 त्रिभुज में, सर्वाक्षम त्रिभुज में बांटते हैं। तो विकर्ण, दोनों विकर्ण आपस में मिलने पर 4 सर्वाक्षम त्रिभुजों में बांटते हैं। याद रखिएगा 4 सर्वाक्षम में इसमें क्या आ जाएगा, जैसे ए ओ बी बांटते, और यहाँ पर सर्वाक्षम है, ये वर्ड याद रखिएगा। सर्वाक्षम मतलब सभी तरह से बराबर होगा, एरिया का बात करें, पेरीमीटर का बात करें, लेंथ का बात करें, सब ये बराबर। 4 इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, त्रिभुज नाम लिख दे रहे हैं, त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज बी ओ सी, त्रिभुज सी ओ डी और त्रिभुज ए ओ डी। और ये आपस में सब क्या होगी, सब ये आपस में बराबर होंगे, ये याद रखिएगा। तो ये हो गया आप लोग का समचतुर्भुज के गुण के बारे में। अब हम इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला होता है जिसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सूत्र के बारे में, फॉर्मूला, तो सूत्र में क्या होता है कि देखिएगा कि जो डायगोनल जो होता है, जैसे समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का जो डायगोनल हो गया, तो डायगोनल का नाम अगर हम देते हैं, जैसे फ्रेश आप लोग को हम बता देते, ये हो गया, देखिए अगर ये हो गया, मान लीजिए D1 इसको मानते हैं डायगोनल, और ये हो गया D2। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इसका होता है 1/2 गुना D1 गुना D2, D1 गुना D2। D1 मेरा क्या है, डायगोनल 1 और ये डायगोनल 2। अगर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें कि डायगोनल 1 का मान अगर 10 दिया हुआ है और इसका अगर मान लीजिए 12 दिया हुआ है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 गुना D1 गुना D2, यानी कि D1 का मान कितना है
10 और D2 का मान कितना 12, 2 से 5 से कट जाएगा, 12 × 50 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया डायगोनल। दूसरा होता है इसी का एक और क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई, तो ये देखिए ये आधार गुना जो ऊंचाई होता है, तो ये कब होगा आप लोग देखिए, जैसे मान लीजिए ये डायगोनल का हो गया, अगर इसी तरह से बात करें तो यहाँ से अगर लंब डालते हैं ये परपेंडिकुलर, तो ये मेरा हाइट हो गया, और ये मेरा हो गया आधार, और ये मेरा हो गया एच यानी कि हाइट। तो समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हो गया वो आधार गुना ऊंचाई हो गया। तो देखिए अगर क्षेत्रफल डायगोनल दिया रहेगा और निकालना होगा तो D1/2 गुना D1 गुना D2, और आपका आधार और हाइट दिया हुआ होगा तब आपका निकल जाएगा आधार गुना ऊंचाई। ये क्षेत्रफल निकालने का 2 फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले आज हम आप लोगों को समचतुर्भुज रोमस के बारे में बताया कि समचतुर्भुज के बारे में किसे कहते हैं, उसका परिभाषा बताया, उसका प्रॉपर्टीज के बारे में बताया, और उससे 2 फॉर्मूला बताया। अगले वीडियो में इससे रिलेटिव जो भी MCQ होगा वो बनाएंगे। चतुर्भुज का जो सीरीज चल रहा है उसको हम खत्म करने के बाद ये वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जो 8, 9, 10 क्लास का जो मैथमेटिक्स है वो समय पर अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको पहुँचे। और लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ओके, थैंक यू।